हाय शंकर। हाय। हाय। क्या बात है, बहुत सीरियस लग रही हो। टाइपिंग करते समय स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। पहले एक बार की थी। कुमार एक्टेड विद जया इन 6 फिल्म्स लिखने की बजाय कुमार एक्टेड विद जया इन 6 फिल्म लिख दिया था। That is the only mistake I have made in my entire professional career. अच्छा, एक और भूल गई क्या? एक बार तूने घाम पीड़ित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की मीटिंग है लिखने के बजाय काम पीड़ित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की मीटिंग है ऐसा लिख दिया था। ओह, क्या शंकर, तुझे भी चश्मा लग गया क्या? हाँ? इनकी उम्र थोड़ी कम है, सिर्फ 58 के हैं। अगर शंकर जी गवर्नमेंट के जॉब में होते तो इन्हें तो रिटायरमेंट होने के बाद ही प्रमोशन मिलता पक्का। हेलो, जर्नलिज्म में प्रमोशन मिलता है उम्र से नहीं, हुनर से। राइट सर? भक्ति से, न्याय से, नीति से, कर्तव्य से अच्छे से बात करना, समझ गया ना? ओके, गुड लक। वो तुमको जितनी बार भी फोन करें तुम यही जवाब देते हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो। आगे वो क्या करेगा मुझे पता नहीं। मुझे टीचर टीचर बोलते रहते हैं, इसीलिए समझाता रहता हूँ। हाय अंकल। हाय माय डैड। सन। आप दोनों बड़े खुश लग रहे हो। यस माय बॉय। गुलबर्गा में एक अनाथ को पढ़ाता था, आज वो एसीपी बन गया है। और एक तू है। क्या हुआ डैड? मुझे क्या हुआ है? गॉसिप एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ। क्या लंकेश, ये इधर उधर क्यों काम कर रहा है? अपनी पत्रिका में काम कर सकता है। नहीं नहीं, थोड़े दिन और काम कर लेने दो, तकलीफ क्या है, बाद में सब इसे ही संभालना है। डैड, लेक्चर देना बंद करो। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। हैप्पी बर्थडे डैड। मुझे खुश करने के लिए लाया है। डैड, आपको स्कॉच पसंद है इसलिए मैंने आपको ये गिफ्ट दिया। थैंक यू। तेरा काम कैसा चल रहा है? जर्नलिज्म चल रहा है डैड। दूसरे के यहाँ काम करने के बाद सब ऐसा ही बोलते हैं, और ईमानदारी से करोगे तो अहमियत पता चलेगी। पत्रकारिता में आने के बाद ही मैं समझ गया था कि जो काम करने जा रहा हूं वो इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। बिना कष्ट के कोई काम नहीं होता, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। क्योंकि सबसे जरूरी धैर्य ही है। जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी तो लगा ही रहता है, गुंडों से भी पाला पड़ता है। एक बार मुझे मारने की कोशिश की गई, उस वक्त तो बहुत छोटा था। सुन रहा है कि नहीं तू मेरी बात? कर सकते हो कि नहीं ये सब तुम भी? बोलो। डैड, जब आपने पत्रकारी शुरू की तब आपकी एज क्या थी? पैशन में कर रहा था, उम्र के बारे में नहीं सोचा। बस मेरे अंदर एक जिद थी, बस आगे बढ़ता गया। फिर नाम हुआ तो लोग आगे पीछे भागने लगे। हर तरह के लोग मेरे पास आते थे, कभी अच्छे लोग, कभी बुरे लोग। इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। अगर दोस्त नाराज होते हैं तो भी चलेगा, अकेला रह जाए तो भी सच्चाई का साथ मत छोड़ना, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए झूठ जीत जाए, लेकिन उस बात से विचलित नहीं होना चाहिए। और वही एक सच्चा पत्रकार होता है जो हमेशा सच का साथ दे। भाई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा हूँ डैड। डैड, आपका बर्थडे आता है 8 मार्च को, और इसी दिन आपने पत्रकारी भी शुरू की। 8 मार्च। सर क्या हुआ, आपने बुलाया सर? लंकेश, ये क्या है? ये सब क्या है? अरे, आपको न्यूज लेके आने को बोला तो आप ये क्या लेके आ गए? ये कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है, हम इसमें फंस सकते हैं। सर सच को सामने लाना है तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही ना, रिस्क है, फेस तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी कंट्रोवर्सी को फेस कर करके मैं बहुत थक गया हूँ। हर 3 दिन में पुलिस, कोर्ट, मंत्रालय। तो उससे क्या हुआ सर? ये सब होने के बाद ही अपने पेपर का सर्कुलेशन 30 लाख से ऊपर पहुंच गया है सर। अच्छा, ये सब तुम्हारे कंट्रोवर्सी से हुआ? नहीं, सच्ची पत्रकारिता की वजह से। फिर तुम तनख्वाह का क्या करोगे? हाँ, तुम अपना ही पेपर क्यों नहीं शुरू करते? करूंगा सर, जरूर करूंगा। अगर सच्चाई का साथ आप नहीं दे सकते हैं तो मैं इस पेपर के साथ काम नहीं कर सकता सर। अपना इस्तीफा भेज दूंगा। कैसा पागल आदमी है ये?
ये सब क्या है? ये सब क्या है श्रुति? 6 महीने से भाड़ा नहीं दिया तो घर मालिक ने सब सामान बाहर फेंक दिया। पापा मुझे बहुत डरो डर मत लग बेटा। रहा है। मैं हूं ना, कुछ नहीं। इतने से पैसे मिलते हैं और दिन में 6 घंटा ड्यूटी करते हैं। न्याय और धर्म के लिए आप ये काम करते हैं ना। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हम लोग फुटपाथ पर आ गए हैं। श्रुति, तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? क्या हुआ श्रुति? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पेट में दर्द हो रहा चलो। है। और ये सब अरे जाने दो उसे, तुम चलो। आ जाओ, आ जाओ। आराम से, आराम से। चलो, बस पहुंच गए। ऑटो, ऑटो। घबराओ मत बेटा, चलो। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं ऑटो लेकर आता। बैठो, मैं ऑटो लेकर आता। आराम से बेटा, तुम भी बैठो। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। जिस दिन तेरी माँ की मौत हुई वो भी 8 मार्च ही था। मेरी पिछली शादी में बहुत मजा आया। हाय। हाय इंद्री, हाय। आप इतने लेट हो गए? हाँ हो गया। वैसे भी शादी वाले घर में हमारा क्या काम है, इसलिए मैं आराम से आया। आराम से आए? इतने सारी लड़कियां हैं, लाइन मारो। एक्सक्यूज मी, मैं लाइन मारूं क्या? क्या कहा? लाइन मारूं क्या? पहले अपनी जिप लगा के आ। हे लता, शादी की वजह से नर्वस हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सुहागरात क्या होता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। ओह, वो मैं बताती हूँ। वाह क्या एक्सपीरियंस है। कम ऑन, मूवी में नहीं देखा क्या? सुहागरात को अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए। बेड पर गुलाब बिछाने चाहिए और एक तरफ फूल और दूसरी तरफ फ्रूट रखने चाहिए। और पति पूरी रात अपनी बीवी के चक्कर लगाते रहता है। मुझे तो देखते ही वो भाग जाएगा। इसका मतलब उसकी सुहागरात नहीं होगी। ओके ओके, कंटिन्यू। उसके बाद बीवी अपना सर झुकाकर दरवाजा खोलकर अंदर आती है। पति सामने खड़ा रहता है। तू इधर आ, समझ तू लड़का है। हाथों में दूध है, होठों पर स्माइल है और दिल में आस है। आंखों में शर्म है, डर के मारे वो अपनी एड़ी घुमाने लगती है। पति और नजदीक आ जाता है। पत्नी उसे दूध का ग्लास देती है। पति एक घूंट पिएगा, उसके बाद पत्नी एक घूंट पिएगी। पति फिर एक घूंट पिएगा और पत्नी फिर एक घूंट पिएगी। हट मुंडे, उसको देख के कुछ सीख। उसके बाद ग्लास नीचे रख देता है और अपने हाथों से पत्नी का चेहरा छू लेता है। उसके बाद होठों को नजदीक ले आता है। You scoundrel! अरे पैंट खींचेगी। Shut up! चल। हाय! पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने की बजाय यहाँ लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। पेट्रोल डलवा लिया है तो खिसक लो यहाँ से।